Hello, my dear students. Happy good morning to all of you, dear students. This is my next lecture of lesson number 7, Lifelines of National Economy, Geography, 10th class. Dear students, today we will read about transportation. Let's we start. Transport. हिंदी में इसे परिवहन कहा जाता है. रोडवेज, स्थल परिवहन. India has one of the largest road network in the world, aggregating to about 2.3 million kilometer at present. जो भारत है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है. यह जो सड़क जाल है वो लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर है आज. ये प्रेजेंट जब बुक की है बेटा, ये जो डाटा है चेंज होता रहता है. इन इंडिया रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवेज. भारत में जो रोडवेज है, रेल स्थल परिवहन जो है, सड़क परिवहन जो है, वो रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ. दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड. देखिए, निर्माण तथा व्यवस्था में जो सड़क परिवहन है वो रेल ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा अधिक क्या है, सुविधाजनक है, इजी है. द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन. जो रेल परिवहन है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है, उसकी अपेक्षा जो रोडवेज जो है उसकी जो महत्व है, उसका जो महत्व है बढ़ता जा रहा है. उसके कुछ कारण है डियर स्टूडेंट्स. विज मतलब बजाय होता है. उसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्ट रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस. जो कंस्ट्रक्शन कोस्ट है डियर स्टूडेंट्स रोड्स की, वो क्या है, सड़क रेलों की अपेक्षा कम है. सड़कों का निर्माण कम पैसों में हो जाता है, जो कॉस्ट है वो कम लगती है. बी, रोड्स कैन बी ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. जो टोपोग्राफी का मतलब मैंने आपको बता रखा है डियर स्टूडेंट्स. टोपोग्राफी को हिंदी में उच्चावच के लक्षण कहते हैं. मतलब जो भूभाग, भू आकृतियाँ जो होती हैं, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे जो रोड हैं या सड़कें हैं वो आसानी से बनाई जा सकती हैं डियर स्टूडेंट. रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालयाज. जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ढाले हैं, स्लोप्स हैं और या पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी जो सड़कें हैं डियर स्टूडेंट्स उनको आसानी से बनाया जा सकता है रेल के बजाय. नंबर डी, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. जो ये है कम व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यह भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय सस्ता पड़ता है. कम की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखना. नंबर ई, इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस. यह हमें घर घर सेवा प्रदान करता है. ये रेल नेटवर्क में ऐसा संभव नहीं है. रोड ट्रांसपोर्ट it also provides door to door service, thus the cost of loading and uploading is much lower. इसलिए क्या है, जो लोडिंग अपलोडिंग का जो कोस्ट है वो घट जाती है. रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स. ये क्या करता है, एक लिंक भी प्रोवाइड करवाता है डियर स्टूडेंट्स, एक कड़ी के रूप में काम करता है. सड़कें जो हैं वो रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट्स हैं या जो सी पोर्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ते हैं. इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. जो भारत में सड़कों को इनकी कैपेसिटी के आधार पर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट about the significant role played by these roads.
नंबर 1 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। डियर स्टूडेंट्स, जो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये आपस में किसको जोड़ता है? दिल्ली को, कलकत्ता को, चेन्नई, मुंबई। 6 लेन मतलब एक तरफ का जो लेन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ जो गाड़ियाँ चलती हैं, एक तरफ 6 गाड़ियाँ इकट्ठी चल सकती हैं, दूसरी तरफ 6। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर, असम एंड पोरबंदर। डियर स्टूडेंट्स, कॉरिडोर कौन कौन से हैं? आपस में कॉरिडोर्स को जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ईस्ट वेस्ट कौन सा है? सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक। आर पार्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसके पार्ट है इस प्रोजेक्ट के। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया। इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह क्या है? भारत की जो मेगा सिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करना, और जो समय लगता था उसको भी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India। ये जो राजमार्ग हैं, जो हाईवेज हैं, ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये किनके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये क्या करते हैं? जो दूर के, जो हमारे भारत देश में जो दूर के भाग हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। These are the primary road system and are laid and maintained by the Central Public Works Department। ये किसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। जो शेर शाह सूरी मार्ग है उसको अब नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। स्टेट हाईवे, रोड लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। जो रोड स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ते हैं उन्हें स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है। These roads are constructed and maintained by the State Public Works Department। PWD के द्वारा इनको बनाया और मेंटेन किया जाता है। इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट रोड, these roads connect the district headquarters with other places of the district। These roads are maintained by जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट रोड जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, इनको मेंटेन करने का जो जिम्मा होता है वो जिला परिषद के पास होता है। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स एंड क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पिटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। डियर स्टूडेंट्स, इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। आपने कुछ रोडों के ऊपर कुछ ऐसे बोर्ड आपको दिखाई देंगे, साइन बोर्ड दिखाई देंगे जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लिखा हुआ होता है, उनके तहत इनको बनाया जाता है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू ए मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन्स मोटरेबल रोड। border roads, apart from these border roads, organization a government of India undertaking construction and maintain roads in 1964 the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas। जो border areas हैं उनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है border roads की। 1960 में डियर स्टूडेंट्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इम्प्लीमेंट करता है जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डरिंग एरियाज़ जो कंट्री के हैं वहाँ पे बोर्ड्स को
रोड्स को बनाना और उनको मेंटेन करना। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। ये जो रोड हैं वो इम्प्रूव करते हैं एक्सेसिबिलिटी को, जहाँ पर पहुंचना मुश्किल है, मतलब दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां ये बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं और वहां की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत इन्होंने मदद की है। रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। रोड्स को जो मटेरियल यूज़ होता है उसके आधार पर भी क्लासीफाई किया जाता है, मेटल्ड और नॉन अनमेटल्ड, जिनमें मेटल का यूज़ किया जाता है। मेटल्ड रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। जो मेटल रोड हैं ये हर मौसम में काम आते हैं, लेकिन जो अनमेटल्ड रोड हैं वो रेनी सीजन में काम नहीं आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।